ट्रिपल ए स्पिरिचुअलिटी में आपका हार्दिक स्वागत। बुद्धि के बारे में आज हम बात करेंगे। परमार्थ में, भक्ति में, अध्यात्म शास्त्र में बुद्धि को भी अति महत्व है। बुद्धि के उपयोग से हम बहुत सी चीजें जान सकते हैं। परमार्थ में जब तक हमारी बुद्धि भौतिक विषय से अलिप्त नहीं हो जाती तब तक हमें परमार्थ की अनुभूति नहीं आती। तो ये बुद्धि का रोल है आध्यात्मिक साधना में, अध्यात्म में, भक्ति में। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि किसे कहा जाता है? तो एक आत्मा की ऐसी शक्ति है, आत्मा की जो फैकल्टी है, आत्मा का एक अवयव है कि जो अच्छा बुरा तौलता है, एनालिसिस करता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये शुभ है, ये पवित्र है, ये गंदा है। ये हम टटोल सकते हैं, ये हम जान सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं। ये बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। तो मन के सहयोगी है बुद्धि, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि का अंकुश मन के ऊपर होना चाहिए। जैसी हमारी बुद्धि शुभ विचारों में लपेटी रहती है, शुभ विचारों में रत होने लगती है, शुभ विचार करने लगती है, अच्छा मनन चिंतन करने लगती है। बुद्धि जब शुभ संकल्पों में चिंतित रहती है, चिंतन करना बुद्धि चालू करती है, तो वह बुद्धि हमें शक्ति प्रदान करती है। वो बुद्धि हल्की हो जाती है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में हर चीज में हमारी बुद्धि अटकी हुई है। पैसों में, हमारे परिवार में, बाल बच्चों में, किसी भी चीज में, नौकरी धंधा, काम धंधा, घर परिवार, फिल्म, बाजार, कपड़ा लत्ता, सब में हमारी बुद्धि अटकी हुई है। हमें बुद्धि उसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से वहां से निकाल के परमार्थ में लगाना है। तो 24 आवर 24 घंटा हम परमार्थ में नहीं लगा सकते। तो क्या करें? तो जब हमें काम करने का समय होता है, जब हमारा काम करने का समय होता है, तो हमारी बुद्धि काम करे, लेकिन एकाग्रता से। जब हमारे पास फुर्सत है तो हमारे बुद्धि में अच्छे विचार होने चाहिए, हमारी बुद्धि में शुभ संकल्प होना चाहिए, हमारा बुद्धि अच्छा चिंतन करना चाहिए, भगवत बारे में सोचना चाहिए, अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। हमारा घर क्या, हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हमारा घर कौन सा है, हमारा पिता कौन है, हमारे माता पिता कौन है, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सोचने का काम बुद्धि करे। तभी बुद्धि आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली है। वही बुद्धि आपको आपका जीवन परिवर्तित करेगी। तो इसके लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे शोज देखने चाहिए, सत्संग करने चाहिए। तो हमारी बुद्धि का चिंतन चालू हो जाता है, बुद्धि अच्छा चिंतन करने लगती है। और बुद्धि जब पॉजिटिवली सोचने लगती है तब हमारे जीवन में कुछ चमत्कार होते हैं। वो चमत्कार नहीं रहता एक्चुअली, वो रहता है अपना पॉजिटिव थिंकिंग का इफेक्ट या बुद्धि का परिणाम। तो ये बुद्धि हमें दुख से सुख तक पहुंचाती है। वो एक आपको फिल्मी गीत सुनाता हूँ, वो जो एक पंक्ति है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, उसका आखिरी वाला एक पंक्ति है, दुख का सागर सुख का सागर बन के रह गया। ये परिवर्तन आता है हमारी बुद्धि जब भगवान के बारे में, हमें स्व के बारे में सोचना चालू करती है। आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जब बुद्धि सोचना चालू करती है तो वो गुण हमारे में दिखने लगते हैं, हमें वो अनुभूति आना चालू हो जाती है, हम अनुभूति करने लगते हैं। और जैसे जैसे अनुभूति बढ़ती है हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मन बुद्धि की ओर आकर्षित हो जाता है, बुद्धि मन को पकड़ के रखती है उस विषय में, अध्यात्म के विषय में। और यही हमें चाहिए कि हमारी बुद्धि खुल के अध्यात्म की ओर जाए। ये जरूरी नहीं कि 24 आवर्स हमारी बुद्धि लगी रहे, हमारी बुद्धि काम धंधे में भी चाहिए, हमारे बाल बच्चों में भी चाहिए,
उनके बारे में भी बुद्धि से सोचना चाहिए, हमारे काम के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन समय पूरे दिन में 24 घंटों में 1 घंटा आधा घंटा ऐसा निकालिए कि बुद्धि से सिर्फ ज्ञान की बातें सोचनी चाहिए, बुद्धि से सिर्फ ज्ञान की मनन चिंतन होनी चाहिए, अपनी बुद्धि सिर्फ ज्ञान के बारे में चिंतन करना चाहिए। जब ऐसा हो तब परिवर्तन हमें देखने को आएगा, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो चलिए आइए आज से हम कोशिश करते हैं कि जानबूझकर पर्पजली हम अपनी बुद्धि को ये आदत लगाएंगे कि शुभ चिंतन करो कुछ समय तक, कुछ वक्त 5 मिनट 10 मिनट अच्छी सोच करो, अच्छा विचार सागर मंथन करो। ये हम आज से कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने बुद्धि को ये आदत डालते हैं। ट्रिपल ए स्पिरिचुअलिटी को आप सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें।